नमस्कार, मैं ऋषभ शर्मा और आप देख रहे हैं आचरण न्यूज। आइए जानते हैं आज कुछ मुख्य खबरें। पवन कल्याण ने ली 11 दिन की प्रायश्चित दीक्षा। सोनम वांगचुक रिहा होने के बाद फिर हिरासत में। आज फिर कोलकाता के जूनियर डॉक्टर निकालेंगे मार्च। पीएम मोदी ने बच्चों के साथ लगाई झाड़ू। सरफराज खान ने ठोकी धांसू सेंचुरी। आइए जानते हैं इन सभी खबरों को विस्तार से। पवन कल्याण ने ली 11 दिन की प्रायश्चित दीक्षा। पहुंचे तिरुमाला, नंगे पैर 3500 सीढ़ियां चढ़ी। आंध्र प्रदेश के श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर, जिसे तिरुपति मंदिर के नाम से जाना जाता है, प्रसाद के लड्डुओं में जानवरों की चर्बी के बाद विवाद के चलते डिप्टी सीएम पवन कल्याण ने 11 दिन की प्रायश्चित दीक्षा शुरू कर दी है। वह 1 अक्टूबर की रात तिरुमाला मंदिर पहुंचे और उन्होंने 3 दिनों तक चप्पल या जूते नहीं पहनने का संकल्प लिया है। पवन कल्याण ने तिरुपति के अलीपीरी मार्ग से लगभग 3500 सीढ़ियां नंगे पैर चढ़ी। आज वे श्रीवारा में तपस्या की दीक्षा लेंगे और 3 अक्टूबर को दीक्षा समाप्त होने के बाद वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर के दर्शन करेंगे। पवन ने कहा वह इस मामले को लेकर बहुत दुखी हैं और इसलिए प्रायश्चित कर रहे हैं। उन्होंने स्वीकार किया कि उन्हें मिलावट के बारे में पहले जानकारी नहीं थी और इसके लिए उन्हें बहुत बड़ा खेद है। इसी बीच पूर्व मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी को तिरुपति मंदिर जाने की अनुमति नहीं दी गई। जगन को 28 सितंबर को मंदिर में विशेष अनुष्ठान के लिए बुलाया गया था, लेकिन एक दिन पहले उन्हें नोटिस जारी कर दिया गया। नोटिस में यह स्पष्ट किया गया है कि वाईएसआरसीपी पार्टी के कार्यकर्ताओं को तिरुपति मंदिर में जाने की इजाजत नहीं है। यह घटना आंध्र प्रदेश की राजनीति स्थिति को दर्शाती है, जहां धार्मिक स्थानों और नेताओं की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी जाती है। पवन कल्याण का प्रायश्चित और जगन की अनियमितता के चलते राज्य में धार्मिक और राजनीतिक गलियारों में हलचल मची हुई है। सोनम वांगचुक रिहा होने के बाद फिर हिरासत में। पुलिस थाने में जारी है अनशन। जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक और उनके 150 समर्थकों को मंगलवार देर रात फिर से हिरासत में ले लिया गया। उन्हें दिल्ली के बवाना पुलिस स्टेशन में रिहा होने के बाद हिरासत में पुनः ले लिया गया है। हिरासत में लिए जाने के बाद भी पुलिस थाने में सोनम वांगचुक का अनिश्चितकालीन तक अनशन जारी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वांगचुक और हिरासत में लिए गए अन्य लद्दाखियों को मंगलवार रात जाने की अनुमति नहीं दी गई थी। वे दिल्ली में सेंट्रल इलाके की ओर मार्च करने पर अड़े रहे, जिसके बाद उन्हें दोबारा हिरासत में ले लिया गया। इन सभी को सोमवार रात सिंधु बॉर्डर पर निषेधात्मक आदेश का उल्लंघन करने के लिए हिरासत में लिया गया था, जब वे अपनी मांगों के लिए राष्ट्रीय राजधानी में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे थे। वांगचुक दिल्ली चलो पदयात्रा का नेतृत्व कर रहे थे, जो 1 महीने पहले ले से शुरू हुई थी। मार्च का आयोजन ले अपेक्स बॉडी ने किया, जो कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस केडीए के साथ मिलकर पिछले 4 सालों से राज्य का दर्जा, संविधान की 6ठी अनुसूची के विस्तार, लद्दाख के लिए लोक सेवा आयोग के साथ शीघ्र भर्ती प्रक्रिया और ले तथा कारगिल जिलों के लिए अलग अलग लोकसभा सीटों के समर्थन में आंदोलन चला रहा है। दिल्ली पुलिस ने कई संगठनों द्वारा विरोध प्रदर्शन किए आह्वान पर कानून और व्यवस्था के मुद्दों का हवाला देते हुए 5 अक्टूबर तक मध्य भाग और सीमावर्ती क्षेत्रों में 4 या अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने, बैनर, तख्तियां, हथियार लेकर चलने और विरोध प्रदर्शन करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। कानून और व्यवस्था के मुद्दों का हवाला देते हुए 5 अक्टूबर तक मध्य भाग और सीमावर्ती क्षेत्रों में 4 या अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने, बैनर, तख्तियां, हथियार लेकर चलने और विरोध प्रदर्शन करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। आज फिर कोलकाता के जूनियर डॉक्टर निकालेंगे मार्च। 12 दिन बाद फिर लौटे हड़ताल पर। कोलकाता के आरजीकर कॉलेज एंड हॉस्पिटल में ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुई दरिंदगी की घटना के केस के चलते जूनियर डॉक्टर बुधवार को कॉलेज स्क्वायर से धर्मतला तक मार्च में निकालेंगे। यह प्रदर्शन 1 अक्टूबर से फिर से शुरू की गई उनकी हड़ताल का हिस्सा है, जिसमें उन्होंने राज्य सरकार पर दबाव बनाने के लिए काम बंद करने का फैसला लिया है। डॉक्टरों की प्रमुख मांगे हैं कि उन्हें बेहतर सुरक्षा प्रदान की जाए। इससे पहले जूनियर डॉक्टर 10 अगस्त से 42 दिन तक विरोध प्रदर्शन कर रहे और 21 सितंबर को सरकारी अस्पतालों में अपनी ड्यूटी पर लौटे भी थे। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी सरकार की अस्पतालों में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर आलोचना की है और सभी अस्पतालों में 15 दिन के भीतर सीसीटीवी कैमरे लगाने का आदेश भी दिया।
9 अगस्त को आरजीकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में एक जूनियर डॉक्टर के साथ हुए रेप और मर्डर के खिलाफ भी हड़ताल की गई थी। जूनियर डॉक्टरों ने बताया कि आज उनका 52वां दिन है और हालात अभी भी चिंताजनक हैं। बता दें कि हाल ही में कोलकाता के सागोर दत्ता हॉस्पिटल में 27 सितंबर को एक मरीज की जान जाने के बाद डॉक्टरों और नर्सों पर हमला हुआ था, जिससे जूनियर डॉक्टरों में नाराजगी बढ़ गई। प्रदर्शन के दौरान 4 डॉक्टरों को हिरासत में ले लिया गया था। डॉक्टर ने एक बार फिर अपनी सुरक्षा की मांग करते हुए कहा कि जब तक राज्य सरकार उचित कार्रवाई नहीं करेगी तब तक उनका काम बंद रहेगा। पीएम मोदी ने बच्चों के साथ लगाई झाड़ू, कहा स्वच्छ भारत मिशन जितना सफल होगा उतना ही चमकेगा इंडिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गांधी जयंती के अवसर पर स्वच्छता अभियान में सक्रिय भागीदारी निभाई। उन्होंने दिल्ली में स्कूली बच्चों के साथ झाड़ू लगाते हुए लोगों से स्वच्छता को बढ़ावा देने की अपील भी की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि आज अपने आसपास स्वच्छता की मुहिम में भाग लें। आपकी ये पहल स्वच्छ भारत के लक्ष्य को और मजबूत करेगी। स्वच्छता ही सेवा 2024 कार्यक्रम के तहत पीएम मोदी ने कहा कि गांधी जी और देश की महान विभूतियों के सपने को हम सब मिलकर साकार करें। उन्होंने बताया कि आज का दिन हमें प्रेरित करता है और स्वच्छ भारत मिशन ने 10 साल की यात्रा पूरी की है। मोदी ने कहा पिछले पखवाड़े में देश भर में करोड़ों लोगों ने स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम में हिस्सा लिया है। उन्होंने बताया कि सेवा पखवाड़ा के 15 दिनों में 27 लाख से अधिक कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें 28 करोड़ से ज्यादा लोग शामिल भी हुए। इसके लिए उन्होंने सभी भारतीयों का आभार व्यक्त किया है और कहा कि निरंतर प्रयासों से ही हम अपने देश को स्वच्छ बना सकते हैं। कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी ने स्वच्छता से जुड़े करीब 10,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स की शुरुआत की, उसकी जानकारी भी दी। उन्होंने मिशन अमृत के तहत देश भर में जल और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाने की योजनाओं का भी उल्लेख किया। इसके अलावा नमामि गंगे परियोजना और कचरे से बायोगैस उत्पादन करने वाले गोवर्धन प्लांटों की पहल का भी जिक्र किया। उन्होंने स्वच्छता मिशन में शामिल सभी कार्यकर्ताओं, धर्मगुरुओं, एथलीटों और मशहूर हस्तियों की भी सराहना की। सरफराज खान ने ठोकी धांसू सेंचुरी, न्यूजीलैंड सीरीज में हो सकती है जगह पक्की। भारत और बांग्लादेश के बीच हाल ही में आयोजित 2 मैचों की सीरीज में सरफराज खान को बीसीसीआई ने टीम में शामिल किया था, लेकिन दुर्भाग्यवश उन्हें प्लेइंग 11 में खेलने का मौका नहीं मिला। इसके बाद सरफराज कानपुर से सीधे लखनऊ पहुंचे और ईरानी कप में मुंबई की टीम के लिए खेलना शुरू किया। पहले ही दिन उन्होंने नाबाद अर्धशतक बनाया और अगले दिन सुबह एक शानदार शतक भी जड़ दिया। उनके इस प्रदर्शन ने यह संकेत दिया है कि आगामी भारतीय न्यूजीलैंड टेस्ट सीरीज के लिए उन्हें फिर से चुना जा सकता है। ईरानी कप में सरफराज ने शेष भारत के खिलाफ 150 गेंदों पर शतक बनाया, जिसमें उन्होंने 14 चौके लगाए, जबकि एक भी छक्का नहीं लगाया। उनकी इस पारी ने मुंबई को एक और मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। हालांकि कप्तान अजिंक्य रहाणे 97 रन बनाकर शतक से चूक गए। उनके इस प्रदर्शन से भारत और न्यूजीलैंड के बीच अक्टूबर में होने वाली 3 मैचों की सीरीज में सरफराज का चयन लगभग सुनिश्चित है, लेकिन उन्हें प्लेइंग 11 में जगह मिलने की संभावना कम है। कप्तान रोहित शर्मा का केएल राहुल पर भरोसा अधिक है। भले ही राहुल हाल के दिनों में अपने बल्ले से उतना कमाल नहीं कर पाए हैं। आपको बता दें कि सरफराज खान ने अब तक भारत के लिए 3 टेस्ट मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 200 रन बनाए हैं और उनका औसत 50 का है। हालांकि वे अभी तक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में शतक नहीं बना पाए हैं, लेकिन उन्होंने 3 अर्धशतक जरूर जड़े हैं। लेकिन उनके प्रदर्शन को देखते हुए उनकी प्रतिभा पर किसी को भी शक नहीं होना चाहिए। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।